So hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। जैसे मैं और कैमरा, मेरा कुछ मास है और इस कैमरे का भी कुछ मास है, तो हम हमारे दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे आप क्या हैं? आप वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने मोबाइल है, आपके मोबाइल का कुछ ना कुछ मास होगा और आपका कुछ मास होता है। आपके मोबाइल और आपके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आपके कमरे में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो उसके साथ आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूटन भाई साहब ने बताया था। ठीक है, तो भैया एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है, वो दूसरे अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force act along the line joining. ठीक है, अब हम एक चीज बताते हैं यार आपको। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक काम करूं, मैं दो मासेस ले लूं। मेरे पास एक मास ये है, एक मास ये है, एक दो मासेस बॉडीज हैं। लेट्स सपोज इनका मास m1 एंड m2 है एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है बच्चों। दो मासेस बॉडीज m1 एंड m2, इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो रहा है? दोनों मासेस की क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फर्स्ट थिंग हम कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1, सॉरी m1 m2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग क्या आता है भाई? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब कहते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि भैया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है आर है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो मैंने कहा अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी पढ़ सकते हो, या फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² कह सकते हो आप। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम मिला लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप क्या करोगे भाई? हमने कहा ये फोर्स हमारा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अच्छा भाई, इतना हो गया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² हो गया। अब मेरे को ये बताओ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और इक्वलिटी के साइन के साथ क्या करेंगे? कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, वेर कैपिटल G is universal gravitational constant। एंड जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है? कैपिटल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद की जो बात आती है, हमको ये एक्चुअली क्या होता है,
अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, हमेशा हमेशा जो फोर्सेस होते हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब जैसे मैं हूं, मेरे सामने कैमरा है, हमको और कैमरे को जोड़ने वाली लाइन ये है, इसके अलोंग ही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, ये दो मासेस दिए गए हैं M1 एंड M2, इनके बीच को जोड़ने वाली लाइन ये है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये भैया इसको खींचेंगे अपने तरफ, और ये वाले इसको F फोर्स लगा के खींचेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है, हमको कैपिटल जी का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना होता है। तो भैया देखो, यूनिट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वो निकालना है। तो भाई आप मेरे को बताओ, F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन M1 एंड M2। चलिए भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। R क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई मास M1 M2 क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैंने लिखा भी है यार, देखो ये अगर आपको दिख रहा है तो मैंने ध्यान से यहाँ पर लिखा भी था पहले भी, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो कैपिटल जी का जो यूनिट आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आ जाएगा सीजीएस सिस्टम, सॉरी एमकेएस सिस्टम में। किसमें, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस का आ रहा है। चलो सीजीएस का बताओ मेरे को, सीजीएस का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी देखिएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, नहीं पाप लगेगा आपको, है ना, सॉरी मजाक कर रहा था। न्यूटन का क्या हो जाएगा, डाइन। मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और किलोग्राम का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर कर देना। एंड ये क्या हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है भाई, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो भाई फोर्स इज, कैपिटल जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। और आप मुझे बताइए फोर्स का क्या होता है वैल्यू, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ML T की पावर -2 होता है। L मतलब डिस्टेंस का क्या होता है, L, R स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। मास का तो जानते ही हो आप, मास्टर हो भाई, है ना। मास का कितना होता है, कैपिटल M का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज M1 M2 लिखा गया, दो चीजें लिखी गई हैं। तो कैपिटल G इज इक्वल टू आ जाएगा, M की पावर देखो नीचे 2 लिखा है, ऊपर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 1, तो M की पावर क्या आ जाएगा, -1। अब भाई यहाँ पर L की पावर 1 है, ये क्या है, L स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे तो L की पावर 3 हो जाएगा, एंड T की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंच सकें।